हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु हैं। सर, आज शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है, आगे हंगामे के भी आसार नज़र आ रहे हैं। कुछ मुद्दे हैं, फिर एसआईआर का विषय हो या फिर जी राम जी बिल, इन सब को लेकर के कहीं ना कहीं घिराव देखने को मिल सकता है और वंदे मातरम पर भी कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अब सत्र शुरू हो गया, आज का दिन तो कंडोलेंस में गया है। अब आगे हंगामे के विषय क्या होते हैं, विपक्ष विषय खोजता है। अब इतने दिन के बीच में उनको कुछ मिला होगा एसआईआर की लेके, जिसको लेके वो आलोचना कर रहे हैं। एसआईआर निर्वाचन आयोग इस देश में हमारे जो वोटर लिस्ट है, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करिएगा तो एसआईआर 2003 में हुआ था। उस समय उसकी पुरानी वोटर लिस्ट उस समय जो थी वो परिष्कृत हुई, शुद्ध हुई, और ये समय समय पर एक शाश्वत प्रक्रिया है। और चीज़ है, इसमें सपा के प्रमुख अखिलेश यादव लगातार ये कहते नजर आए कि पहले वोटर लिस्ट से नाम जाएगा, फिर आरक्षण की लिस्ट से नाम जाएगा, फिर उसके बाद नागरिकता से नाम जाएगा, पूरी लिस्ट बताते हैं। और ये सब चीज़ें आप सदन में भी देखने को मिल सकती हैं। कयास दूर तक की सोचते हैं, यथार्थ से हट के जब आप सोचना शुरू करते हैं, सच्चाई को इनकारते हुए, नकारते हुए जब आप नकारात्मक बातें सोचते हैं, तो एक बात से न जाने कितनी बातें पैदा होती हैं। ये उनकी नकारात्मकता है, जबकि बड़े सहज मन से स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार कर भी रहे हैं लोग, वोटर लिस्ट में सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए ये बता रहे हैं अपनी तरफ से कि नहीं, उनका कोई इसमें रोल नहीं है। सच ये है कि सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सब लोग वोटर लिस्ट में नाम बढ़वा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, कटवा रहे हैं, जो भी प्रक्रिया है। सर, अखिलेश यादव के सांसद हैं आर.के. चौधरी, सपा से सांसद हैं। उनका कहना है कि जो अंत्येष्ट संस्कार होता है सनातन में, उससे और जो होलिका दहन होता है उससे CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, इसके चलते पोल्यूशन ये सब चीज़ें करती हैं। मैं समझता हूं कि उनको प्रदूषण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए। अगर वो इतने जागरूक हैं कि अपनी सनातन की उस परंपरा का, जो हमारे सनातन से जुड़ी हुई है, उसकी भी आलोचना कर बैठे। ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं वो लोग। खुद भी उनसे पूछा जाएगा कि आप जलेंगे कि दफनाए जाएंगे, तो बताएंगे कि नहीं जलाए जाएंगे। परंपरा है, सबकी परंपराएं अलग अलग है। हर धर्म के मानने वाले लोगों का रीति रिवाज, परंपराएं, संस्कार अलग है, और सब अपने तरीके से जीने के लिए सबको आज़ादी है। तो हमारे यहाँ भी ये न जाने सदियों से, न जाने कब से ये परंपरा चली आ रही है, और ये जलने जलाने से, इसीलिए विद्युत सौदागरी सरकार बनवाती है। तो इच्छा पे है कि आप जैसे चाहे वैसे जलिए, चाहे विद्युत सौदागरी में जलाइए, चाहे लकड़ियों पे जलाइए। और इसको लेके ये सब मैंने कहा ना कि वो कोई विषय नहीं छोड़ रहे हैं आलोचना करने का। चाहे वो अपने सनातन की आलोचना कर बैठे, चाहे देश की आलोचना कर बैठे, चाहे वो सेना की आलोचना कर बैठे, चाहे सेना के हमारे जो अस्त्र शस्त्र हैं उनकी आलोचना कर बैठते हैं। तो कुल मिला के आलोचना करना उनका काम है। TMC के विधायक हैं, उनका कहना है कि राजा रामचंद्र जी जो थे वो मुसलमान थे। मैंने कहा ना कि अब ऐसे ऐसे प्रश्नों का जवाब देना बड़ा कठिन है कि कोई भगवान, मैंने कहा ना, हमारे करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था के केंद्र हैं भगवान राम। अब उनकी आलोचना कोई कर रहा हो तो ये उसकी मति मारी गई है। और ये मैंने कहा कि देश में कैसा दौर चल रहा है कि अपनी बदजुबानी से देश के लोगों का, चाहे वो ध्यान आकर्षित करना हो, चाहे वो और मैं तो कहता हूँ कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं, सच्चाई से जिनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। कैमरा से योगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ।